स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। सबसे महंगा KOI कार्प $1,50,000 का मूल्य है, जबकि सबसे महंगे अरवाना की कीमत लगभग $1,00,000 होगी। अर्जुन वर्मा एक वेरियम स्टोर में सजावटी मछली का अवलोकन कर रहा था। इस दुकान में दो सबसे महंगी मछली की लागत केवल कुछ 100,000 है। उन्होंने मछली को देखा और महसूस किया कि उनमें से ज्यादातर स्तर शून्य पर थे। केवल अरोवन और कोई कार्प्स के पास थोड़ा अधिक ड्रैगन ऊर्जा थी, लेकिन मछली टैंक में उन अरोवन और कोई कार्प्स वास्तव में सुंदर थे। अरोवनों पर तराजू चमक रहे थे और उनके पास लंबे मूंछों के साथ प्रमुख माथे थे। कोई कार्प्स के शरीर पर उज्ज्वल और रंगीन पैटर्न थे। जैसे जैसे वे टैंक में तैरते थे वे दिखते थे जैसे वे कला के टुकड़े जी रहे थे। अरे सुंदर, आपके अरोवन और कोई कार्प्स काफी महंगे हैं। अर्जुन वर्मा ने उसके बगल में सेल्स गर्ल को मुस्कुराते हुए कहा कि वह एक बातचीत कर रहा था। सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि यह महंगा है? आपने उन कोई कार्प्स और अरोवन को नहीं देखा होगा जिनकी कीमत लाखों डॉलर है। हमारी कीमत मध्य सीमा पर माना जाता है। अर्जुन वर्मा ने उसका जवाब सुना और तुरंत पूछा, सुंदर, आप एक अच्छे कोई कार्प और अरवाना को कैसे अलग करते हैं? लाल अरोवनस अरोवन के बीच सबसे मूल्यवान नस्ल हैं, जबकि मिर्च लाल अरोवन के बीच सबसे कीमती नस्ल हैं। कोई कार्प्स विशेष रूप से द्वीप देशों से अधिक महंगे हैं, जो चमकीले रंगों के साथ बड़े हैं। वे कुछ मिलियन डॉलर के मूल्य के हैं। सेल्स गर्ल ने उसे मुस्कुराते हुए समझाया। अर्जुन वर्मा ने सिर हिलाया। उन्होंने पूछा, अगर मैं कोई कार्प्स और अरोवन को खरीदना चाहता हूं जिनकी कीमत कुछ मिलियन डॉलर है, तो मैं उन्हें रिवरटाउन में कहां से प्राप्त कर सकता हूं? कोई कार्प्स और अरोवनस जिनकी कीमत कुछ मिलियन डॉलर है, आप ओशन टाउन के फूलों और पक्षियों के बाजार की जांच कर सकते हैं, लेकिन कुछ मिलियन डॉलर के कोई कार्प्स और अरोवन आम नहीं हैं। इसके अलावा बहुत से लोग इस तरह के महंगे गठबंधन मछली खरीदेंगे। वे लागत के लिए कुछ हजार खर्च करने के लिए हैं। सुंदर सेल्स गर्ल जारी रहा, ठीक है, धन्यवाद। अर्जुन वर्मा ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उन्होंने अपना फोन निकाला और एक साधारण खोज की। जैसे कि सेल्स गर्ल ने कहा, कोई कार्प्स और अरोवनस की लागत कुछ मिलियन असामान्य है और बेचना आसान नहीं है, लेकिन लोग कुछ $100,000 खरीदेंगे। अर्जुन वर्मा अपने विचारों के माध्यम से भाग गया। वह सेल्स गर्ल पर मुस्कुराया और छोड़ दिया, यह सिर्फ दोपहर है, आइए फूल और पक्षियों के बाजार की जांच करें। अर्जुन वर्मा एक्वेरियम स्टोर से बाहर जाने के बाद वह कैब द्वारा फूलों और पक्षियों के बाजार में चला गया। फूल और पक्षी बाजार रिवरटाउन के पूर्वी महासागर जिले में स्थित था और यह उसके लिए बहुत दूर नहीं था। 20 मिनट की ड्राइव के बाद कार फूलों और पक्षियों के बाजार के प्रवेश द्वार पर रुक गई। रिवरटाउन के फूल और पक्षी बाजार एक अधिक पर्याप्त बाजार था क्योंकि कई अमीर लोग रिवरटाउन में रहते थे, क्योंकि यह शीर्ष दूसरे स्तरीय शहरों में से एक था। अर्जुन वर्मा बाजार में चली गईं। उन्होंने संकेतों का पालन किया और मछली देखने के क्षेत्र की ओर टहल गए। रास्ते में उन्होंने एक पालतू जानवर की दुकान को $50,000 में पालतू कुत्तों को बेचते हुए देखा। एक पालतू कुत्ते को दर्जनों वर्षों तक रखा जा सकता है, लेकिन एक कोई कार्प या एक अरोवाना को एक पूरे जीवन के लिए रखा जा सकता है। सजावटी मछली पर भारी कीमत के टैग का एक कारण है। फूल और पक्षियों के बाजार को व्यापक और स्वच्छ पैदल यात्री सड़कों के साथ अच्छी तरह से बनाए रखा गया था। सड़क के प्रत्येक तरफ स्टोर थे। आज बारिश के कारण ज्यादा मानव यातायात नहीं था। अर्जुन वर्मा मछली देखने के क्षेत्र में गए और व्यक्तिगत एक्वेरियम स्टोर के माध्यम से स्किम करना शुरू कर दिया। कल से शुरू होने वाले 2 दिवसीय गोल्ड फिश मेला होगा। यह कई स्थानीय लोगों और अन्य शहरों के लोगों को आकर्षित करेगा। प्रदर्शनी बड़ी मात्रा में मानव यातायात लाएगी, इसलिए आज एक उचित सफाई करें। गोल्ड फिश मेला, क्या यह जिन्हुआ गोल्ड फिश फार्म, लॉन्गलियन गोल्ड फिश फार्म और अन्य बड़े पैमाने पर गोल्ड फिश फार्मों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित प्रदर्शनी है? यह सही है। इन गोल्ड फिश फार्मों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी कई ग्राहकों को आकर्षित करेगी। आखिरकार ये गोल्ड फिश फार्म बाजार की शीर्ष सूची में से हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे कल किस तरह की गोल्ड फिश का प्रदर्शन करेंगे। क्या रेड कैप ब्राउन ओरंडा जैसी दुर्लभ गोल्ड फिश होगी? कहना मुश्किल है, लेकिन उन गोल्ड फिश फार्मों के संसाधनों को देखते हुए ब्राउन ओरंडा हो सकता है।
जब अर्जुन वर्मा एक्वेरियम स्टोर में से एक में चला गया तो उसने दुकान में बातचीत को सुना। वह एक पल के लिए मूर्ख था। गोल्डफिश। गोल्डफिश सबसे अधिक देखी जाने वाली सजावटी मछली की नस्ल थी। भले ही वे आम थे, दुर्लभ नस्लों सैकड़ों हजारों डॉलर तक पहुंच सकते थे। एक कप बॉन ऑन द उन्होंने उल्लेख किया था कि 3 से 400 हजार डॉलर में बेच सकते हैं। इसे दुनिया में सबसे महंगी सुनहरी मछली के रूप में जाना जाता था। अगर कल एक गोल्डफिश मेला है, उसने अपनी भौहें उठाईं और एक विचार के साथ स्टोर में कुछ गोल्डफिश को देखा। मुझे कुछ सुनहरी मछली दे दो बॉस। आप किस तरह की गोल्डफिश चाहते हैं? मेरे पास जो गोल्डफिश है वह प्रीमियर ग्रेड हैं, जो पिस्सू बाजारों से उन गोल्डफिश स्टालों के लिए अतुलनीय हैं। अर्जुन वर्मा को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मध्यम आयु वर्ग के स्टोरिंग ने चकित कर दिया। ठीक है। अर्जुन वर्मा ने सिर हिलाया और अपने स्टोर में गोल्डफिश का अवलोकन किया। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ की सुनहरी मछली वास्तव में महंगी थी। कुछ की लागत 40 से 50 डॉलर है, जबकि अन्य में कुछ $100 खर्च होते हैं। बॉस, मुझे इसमें से 2, इसमें से 3 और उस 3 को दो। अर्जुन वर्मा ने कुछ सुनहरी मछली पर रंगों को देखा, जैसा कि उन्होंने बोला था। 450 कृपया पाल, मैं आपको मुफ्त में एक फिश बेल दूंगा। स्टोर के मालिक ने उससे बात करते हुए एक मुस्कुराते हुए चेहरे को रखा। धन्यवाद। वांग जियांग मुस्कुराया और स्टोर के मालिक को पैसा सौंप दिया। यह काफी महंगा है, लेकिन अगर मैं सफल होता हूं तो मैं मुनाफा 1000 से गुना बढ़ा दूंगा। अर्जुन वर्मा की आंखों में रेडिएशन फिसल गया क्योंकि उसने 8 सुनहरी मछली को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। वह एक कैब ले गया और वापस स्कूल चला गया। रास्ते में अर्जुन वर्मा ने गोल्डफिश पर बहुत सारी जानकारी पर शोध किया। पूरी दोपहर के लिए शोध करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि कोई कार्ब्स का उच्चतम मूल्य था। उसके बाद रोवनस। अर्जुन वर्मा बिक्री के लिए कुछ अरोवनों को सुधारना चाहते थे, लेकिन गोल्डफिश मेले ने उनकी योजना को खराब कर दिया। भले ही अरोवनों का उच्च मूल्य था, यह सुनहरी मछली की तुलना में आकार में 10 गुना से अधिक बड़ा था। इसलिए ड्रैगन ऊर्जा की खपत अधिक होगी। ड्रैगन एनर्जी का उनका वर्तमान स्तर अभी भी काफी कम था। इसके अलावा गोल्डफिश का मूल्य भी बुरा नहीं था। कल गोल्डफिश मेला है, खरीदार होने चाहिए। मैं अपने ड्रैगन एनर्जी का उपयोग कुछ सुनहरी मछली को अपग्रेड करने के लिए कर सकता हूं जो उच्च मूल्य के हैं। अर्जुन वर्मा ने खुद को सोचा क्योंकि उसने छाता के नीचे सुनहरी मछली पकड़ ली और डॉर्मेट्री की ओर बढ़ गया। बारिश अभी भी पहले की तरह भारी थी और छात्रावास में केवल कुछ छात्र थे। वह लगता है कि वह है। जब वह स्कूल के गेट में प्रवेश करती थी तो गुआन शुकिन एक छतरी पर पकड़ रही थी। जब उसने देखा कि वह फिकर जो उसे पास कर रहा था वह उसे पास कर रहा था, वह अपनी छतरी को घूरता रहा और उसने जो कपड़े पहने थे वह उसकी आंखों में चमकती हुई थी। गुआन शुकिन ने झिझकते हुए कहा, लेकिन उसने जल्दी से पकड़ा और कहा, अरे तुम। अर्जुन वर्मा ने पीछे से एक आवाज सुनी जाने पर पूरी तरह से घबराहट में देखा। यह वास्तव में उसे है। गुआन शुकिन ने अर्जुन वर्मा के चेहरे को उसके चेहरे पर एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति के साथ मान्यता दी। यह वास्तव में आप है। आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद, गुआन शुकिन ने कहा और कृतज्ञतापूर्वक कहा। गुआन शुकिन। अर्जुन वर्मा थोड़ा स्तब्ध था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। क्या तुम मुझे जानते हो? गुआन शुकिन से पूछा। जब उसने अपना नाम पुकारा तो आश्चर्यचकित हो गया। मैं 2020 की कक्षा की प्रसिद्ध सुंदरता को कैसे नहीं जान सकता था? अर्जुन वर्मा ने उसकी ओर देखा और चकित कर दिया। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।